सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी छुपी हुई फीलिंग्स जो कि वो नहीं दिखाना चाहते हैं। कोई सिचुएशन या उनकी फीलिंग्स या क्या है ऐसा जो वो छुपा रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स get into the reading and please guide मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं डिवाइन, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज गाइड डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड से दोनों लेंगे। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। यस, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अगर ये इंसान मिलेंगे, मतलब आपसे अगर कनेक्ट करेंगे, तो आप उस एनर्जी में नहीं हैं जिससे कि आप इनको खुशी दे सको, ठीक है। ये इनकी लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी मिसिंग है, ये इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, एक फ्रेश एनर्जी चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। या तो टेंशन बहुत है, या तो कार्मिक लोगों से बहुत घिरे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान ओवर स्ट्रेस्ड है या तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और ये आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे आप इनको खुशियाँ दो। आप इनसे कनेक्ट करोगे तो या तो आप कुछ डिमांड करोगे मैरिज कमिटमेंट का, या फिर आप कुछ ना कुछ डिमांड आप करोगे कि इतने टाइम में बात करना है, यहाँ मिलना है, या ऐसे रहना है, कुछ ना कुछ कमिटमेंट, कुछ डिमांड्स आपके हैं जिनको ये पूरा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम पे आपसे डिटैच्ड होते दिखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये डिटैच्ड होना चाहते हैं। इंटेंशन इनका ऐसा है जहां आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं, और ये इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मे बी अपने फाइनेंसेस को, मे बी अपने आप को। सो किसी तरह से आप इनसे डिटैच्ड होकर अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, और अपनी लाइफ को आप स्टेबल कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। और ये इंसान इसलिए ओवर स्ट्रेस्ड भी हैं क्योंकि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप डिटैच्ड हो रहे हो इनसे, और अब इनकी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे ये भी आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या फिर इनके लाइफ में कार्मिक लोग बहुत है जिनसे ये इंसान घिरे हुए हैं, और इनको शांति नहीं है लाइफ में। अभी इंसान अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, कुछ अच्छे पल चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इंसान क्या छुपा रहे हैं आपसे, हम आज ये देख रहे थे। इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है? इनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि ये इंसान आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये कांटेक्ट में भी हैं, आपसे कनेक्टेड भी हैं, और अगर लो कम्युनिकेशन है या बहुत ज़्यादा बातचीत आपकी नहीं होती है, होती भी है तो बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये इंसान धीरे धीरे आपसे डिटैच होने की कोशिश करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक रिबर्थ और एक डेथ की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे कुछ इनके अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर नहीं ले रहे हैं, या फिर पास्ट की चीज़ों से आप दोनों ने लेसन नहीं लर्न किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे, या तो आपके एडमायर्स बहुत है, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आजकल बहुत उठना बैठना कर रहे हो, या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप ऐसी हुई है जो कि इनको पसंद नहीं आ रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के साथ या तो आप कंफर्ट हो रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि कनेक्शन
बिल्ड हो रहा है आप दोनों का, स्ट्रांग हो रहा है। या तो कोई एक इंसान या तो कोई दोस्तों के साथ संगति आपकी ज़्यादा हो रही है जो कि इनको नहीं पसंद आ रही है, और आप एक्शन इनके टुवर्ड्स नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके एक्शन अलग डायरेक्शन में ज़रूर हैं, इनके टुवर्ड्स नहीं है, लेकिन आप दूसरे जगह अपने फाइनेंसेस पे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आप में आपका फोकस बहुत है, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशियों में फोकस्ड हैं, इनके ऊपर ध्यान आप नहीं दे रहे हो। इसलिए ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है कि इनके ऊपर आप ध्यान नहीं देके आप दूसरी जगह आपका ध्यान है। इसलिए ये इंसान आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं या तो ये दिखाएंगे, मुझे दिखाने वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये दिखाएंगे आपसे डिटैच्ड होने का। तो कुछ इनके स्टेटस स्टोरीज कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं या फिर आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, ऐसा, ताकि आप डरो, ठीक है। आपको डराना चाहते हैं इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है आप डरो और डर के एक्शन लो कि ये इंसान खुश हैं, या फिर ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर डिटैच्ड हो रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ ये आपको दिखाएंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं इस टाइम पे। सो मेंटल स्ट्रेस बहुत है इनको, ठीक है, क्योंकि ये कर नहीं पा रहे हैं जो ये चाह रहे हैं ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स में इनकी बहुत ज़्यादा एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे हमेशा सर में दर्द होना या फिर बहुत सोचने की वजह से थोड़ा सा एक सर भारीपन लगता है ना, वैसा होना, रेस्टलेस होना, एक ऐसी एनर्जी है। सो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच सोच के सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए डिटैच होने का दिखावा करना चाहते हैं, मुझे इंटेंशन में इसलिए दिखावा करना चाहते हैं। एक्शन में होता तो हम सोच सकते थे कि इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं, एक्शन में नहीं है, ये इंसान दिखाएंगे आपको कि ये इंसान अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इनकी स्टोरीज वगैरह आप अभी देखोगे ना, तो ऐसे कुछ अपडेट होगी उसमें कि जहाँ ये इंसान रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको दिखाने की कोशिश ये इंसान करेंगे कि ये इंसान आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स है। सो दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन अगर आप देखते हो इनको आमने सामने हो, या फिर कहीं कहीं किसी भी तरह से आपको पता चलेगा कि ये इंसान थोड़ा सा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फोकस है अपने ज़िंदगी में, अपने आप में, अपने फाइनेंसेस पे आपका बहुत फोकस है, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। सो ऐसा भी आपको दिख रहा है ना, जहाँ आपके एडमायर्स बहुत है, जहाँ आपके फ्रेंड्स बहुत हैं, जहाँ आपके फ़ैन फॉलोवर्स बहुत हैं। सो आप बहुत लोगों से घिरे दिख रहे हो इनको, इसलिए इनको लग रहा है इतने लोगों से आप घिरे हो ना, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप अकेले होते, अगर आप आपकी लाइफ में कोई नहीं होता, तो फिर आप शायद इनके टुवर्ड्स एक्शन लेते, आपको इनकी ज़रूरत होती। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों से घिरे हैं, तो इसलिए आपको इनके टुवर्ड्स एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और इसलिए ये इंसान चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। एक रीबर्थ और डेथ की एनर्जी, सो यहाँ सब कुछ ख़त्म होके एक रीस्टार्ट होने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। ये इंसान सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अब रिबर्थ भी है यहाँ पे, है ना। सो डेथ और रिबर्थ ये बताता है कि जो अभी चल रही सिचुएशन, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिवनेस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सेपरेशन लंबा हो गया, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सो जो चीज़ यहाँ पे अति हो रही है, या जिसमें लिमिट नहीं है, जो चीज़ें अनहेल्दी है आप लोगों के लाइफ में, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और एक रिबर्थ, इनको लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, इसको ख़त्म करके जब एक रीस्टार्ट होगा, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक अच्छा स्टार्ट होगा, जहाँ की टेंशन नहीं होगा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। सो जो भी चल रहा है उसमें ये इंसान, अगर आप मूव ऑन करने का इनको दिखा रहे हो, तो ये भी आपको ये दिखाएंगे कि ये मूव ऑन कर रहे हो सकता नहीं भी दिखाएं, क्योंकि हिडन फीलिंग्स है ये। ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ पे है फीलिंग्स में, जहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एक दिक्कत। सो इसलिए ये इंसान जो है ना, थोड़े से दिखावा करेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। ओ मेरे कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। इनकी एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग वाली एनर्जी, या बहुत एक्सपेक्टेशन, या शांत रहने वाली एनर्जी। लाइफ में इनकी इतनी सुकून नहीं है, मुझे लग रहा है लाइफ में इतनी सुकून नहीं, आपके साथ चीज़ें सही नहीं है, तो ये इंसान ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं और ओवर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से भी इनको ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कि आपके ऊपर नज़र है, आपको देख रहे हैं इंसान बदलते हुए, चेंज होते हुए, इनसे दूर होते हुए, तो वो भी एक स्ट्रेस है, जहाँ पे आपके ऊपर फोकस इस टाइम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ चेंजेस की एनर्जी यहाँ पे, कुछ इनके अंदर चेंज, बदलाव देखोगे आप, और ये चेंजेस अच्छे चेंजेस होंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छी होती है। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज।
डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान, मैंने बोला ना कि कुछ चेंज ये चाह रहे हैं, कुछ डिलेज, कुछ कुछ चाह रहे हैं इंसान, जहाँ पे ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके अपने आप पे फोकस कर सके या अपनी खुशी पे फोकस कर सके, या खुशी इनके लाइफ में आए, कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करे अपनी लाइफ में खुशी। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। चेजिंग की एनर्जी है। क्या बात है, मतलब ये आपको देख देख के थक रहे हैं। मैंने बोला ना कि आपको दूर से देख के थक रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो। आपकी एनर्जी जो चेंज हो रही है ना, ये इनको बहुत ओवर स्ट्रेस दे रही है। इनको लग रहा है कि आप कभी इनके बिना खुश नहीं रहे हो, आप कभी इनसे दूर नहीं रहे हो इतने, अभी आप इतने दूर हैं, इनसे दूर होकर खुश भी हैं, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इनको लग रहा है कि ठीक, अगर आप दूर होकर खुश हैं तो ये इंसान भी आपको वैसे ही दिखाएंगे कि दूर होकर खुश हैं, क्योंकि चाहते हैं आपसे डिटैच होना, हो नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, और नहीं चाह के भी आपके ऊपर एक आंख ज़रूर इनकी है। मतलब होता ना कि कहीं हमें लगता है कि हम नहीं देखें, वहाँ देखने से हमें तकलीफ़ होगी, लेकिन ये आंख नहीं हटा पा रहे हैं आपसे, है ना। तो नहीं चाह के भी आपके स्टेटस को एक बार चेक करना, आपके पोस्ट वगैरह, या फिर घर पे है, सामने कहीं है तो विंडो डोर में आपकी नज़र होना, तो ये देख भी रहे हैं आपको और दुखी भी हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, अच्छा ओके, बहुत लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है जहाँ पे ये जो तकलीफ, ये जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये सेपरेशन, और इतना ज़्यादा पेनफुल है ये सेपरेशन, जैसे आपके लिए पेनफुल है वैसे ही आपके पार्टनर के लिए भी पेनफुल होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक करने का वो वहाँ तक जब आप पहुँचते हैं ना कि ब्लॉक करना पड़ता है एक इंसान को, तो समझिए कि दो रीज़न होता है। एक ये कि वो इंसान को अब आपसे कोई मतलब नहीं है, तब वो ब्लॉक करते हैं। एक, जब वो किसी और सिचुएशन में बहुत सफ़र कर रहे होते हैं और आप ऊपर से उनको और परेशान कर रहे होते हो। ये दो सिचुएशन ही होता है, ठीक है। पहला सिचुएशन जो है, अगर वो बोर हो गए आपसे और ब्लॉक कर दिया आपको, तो फिर तो समझ में आएंगी चीज़ें आपको कि वो इंसान प्यार नहीं करते थे आपसे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था आप में, और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक किया, क्योंकि उसके पहले से बहुत सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सो वैसा है तो फिर वो उस इंसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है कभी आपको, ठीक है। सेकंड, अगर है कि वो इंसान किसी प्रॉब्लम में है और हम ज़बरदस्ती उनसे कुछ चाह रहे हैं कि आओ मिलो, बात करो, हमें टाइम दो, ऐसा कुछ, तो फिर वो सिचुएशन, वो फ्रस्ट्रेट होकर वो ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो लोग होते हैं ना, वो कुछ दिन के बाद अनब्लॉक भी आपको करेंगे, बात भी आपसे करेंगे, एफर्ट्स भी लगाएंगे, जो आप चाहते हो वो देने की कोशिश भी करेंगे। दो सिचुएशन। सो आपको समझना होगा कि वो कौन सा सिचुएशन थी जब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई इंसान एक आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा है तो शांत हो जाइए। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, मुझे भी मेल करते हैं तो मेल करते जाते हैं। सो समझिए आप, जब आप मुझे ऐसे मेल कर सकते हैं तो फिर अपने पार्टनर को आप किस तरह से मैसेज करते होंगे। सो वो एनर्जी डेस्परेट एनर्जी होती है, किसी को नहीं चाहिए होती वो एनर्जी, समझ रहे हो ना। सो आपको नहीं करना है ऐसे मैसेजेस। एक मैसेज आपने किया, दो मैसेज आपने किया, उसके बाद रुक जाना है आपको। वो इंसान आपका मैसेज देखेंगे और देख के अगर उनको उस मैसेज का रिप्लाई करना होगा वो करेंगे, नहीं करना होगा तो आप 50-100 मैसेज भी करोगे तो नहीं करेंगे रिप्लाई वो, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो दर्द, जो तकलीफ हो रही है ना, वो दर्द और तकलीफ से उनको डिटैच्ड होना है। सो आपसे जुड़े हैं तो दर्द से भी जुड़े हैं, है ना, और दर्द से जुड़े हैं तो उनको ये दर्द से थोड़ा सा डिटैच्ड होना है, ऐसी एनर्जी है। सो प्यार का जो सिनोनिम्स है ना, जो दूसरा नाम है वो दर्द है। तो प्यार अगर करेंगे तो दर्द मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वही एनर्जी है कि इनको आपसे ये जुड़े हैं, जुड़े रहने पे भी इनको तकलीफ़ होती है और अलग होने पे भी इनको तकलीफ़ होती है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में भी शांति चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। मुझे नहीं पता कि इनके लाइफ में क्या चल रही है, एनर्जी क्या है इनके लाइफ की, लेकिन इनको अभी अपने लाइफ में शांति चाहिए, ऐसी एनर्जी है। मे बी बहुत सारे कार्मिक लोगों से इंसान घिरे हैं, मे बी लाइफ के और सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं जहाँ पे इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। अब आप ऐसे इंसान इनके लाइफ में है जहाँ पे आपसे मिलकर इनको शांति मिलती है, लेकिन आपके साथ भी चीज़ें अभी सही नहीं हैं और आपको बहुत चेंज दिख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ के भी इंसान को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे एक पेन है और पेन से ये इंसान डर रहे हैं, तकलीफ हो रहा है इनको। अच्छा, ये पेन डर वाला पेन है ये, कि आप अगर दूर हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, अगर हमेशा के लिए आप इनसे अलग हो जाएंगे तो इनका क्या होगा। मतलब एक ये इंसान आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, उसका दर्द। एक, अगर हमेशा के लिए आप दूर हो गए इनसे तो इनका क्या होगा। तो ये इंसान खुद को भी अपने आप मतलब खुद को भी आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। बिगनिंग्स की एनर्जी, मैंने बोला ना कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में नए बिगनिंग्स कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स, न्यू डायरेक्शन पे आपका फोकस है, दूसरे लोगों पे आपका फोकस है, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे, अपने आप में आपका फोकस है, जो इनको डरा रही है। इन पे आपका फोकस नहीं है अब, और ये चीज़ इनको डरा रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर हमेशा के लिए आप ऐसे डिटैच्ड होते होते एकदम से दूर अगर इनसे हो गए तो इनका क्या होगा। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान दूर जा रहा होता है तो लगता है कि अरे 2 दिन के बाद वापस आ ही जाएगा, है ना। मतलब ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसे होते होते में एक बार वो इंसान सामने वाला निकल ही जाता है दूर,
है ना। बहुत बार वो कोशिश करता है दूर जाने की और फिर से नहीं होता है, फिर से वो वापस आता है, फिर से वो कोशिश करता है, फिर से वापस आता है। सो ये एनर्जी आपकी थी जहाँ पे पास्ट में बहुत बार उन्होंने आपको देखा होगा कि आप उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो आप दूर हो गए, मतलब हो ही रहे हैं, मतलब आप सच में अब दूर हो रहे हैं। सो इनको वो डरा रही है वो चीज़ें, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप कुछ पॉसिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हो, या तो फिर एक होता है ना कि इतना फोकस आपका अपने आप में हो गया है और एक तरह से एकदम से भूल गए आप इनको, एकदम से आपके दिमाग से निकल गए हैं इंसान, या फिर आपके लिए ये प्रायोरिटी नहीं रखते हैं अब, या फिर कोई मतलब ही नहीं है आपको इस इंसान से। ऐसी एनर्जी आपकी हो गई जहाँ पे आपको ये इंसान ऐसा देख रहा है जहाँ पे आप कोई रिस्क, कोई पॉसिबिलिटीज़ को चेक नहीं कर रहे हो, ना आप इनको मैसेज करके देख रहे हो कि ये इंसान बात करना चाहते हैं कि नहीं, ना आप इनको अनब्लॉक करके देख रहे हो, ना आप इनके अनब्लॉक करने का इंतजार कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी है जहाँ पे एक रिबर्थ, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा इनके अंदर चेंज हो रहा है, कुछ या तो फीलिंग्स चेंज हो रही है या फिर इंटेंशन चेंज हो रहे हैं। जो पास्ट के जो टॉक्सिक फीलिंग्स थे इनके, वो सब इनके अंदर से निकल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इनके अंदर डर आ रहा है आपको खोने का। एक ऐसी एनर्जी है। डीप लव, यूनिटी एंड कनेक्शन वाली एनर्जी है। रीबर्थ, मैंने बोला ना, ख़त्म जब चीज़ें होती है ना तो वो रीस्टार्ट के लिए होती हैं, ठीक है। रीस्टार्ट मतलब एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। सो एक ऐसी साइकिल स्टार्ट हो रही है आप दोनों के बीच जहाँ पे ये इंसान आपको समझेंगे, इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी। ओके, सो किसी का कमेंट था, अ, अभिनव शायद उनका नाम है। कमेंट था कि आप हमेशा कहते हैं चाहते हैं आपके पार्टनर चाहते हैं, पिछले 1 साल से आप यही कह रहे हो। और बहुत बार मैंने आपको देखा है कि आपने कमेंट किया है कि हमारा यूनियन हो गया है, और फिर नीचे आप ये भी लिखते हो कि मैं भाग रहा हूँ उनसे, मतलब आपके पार्टनर एफर्ट्स लेते हैं, आप भागते हो उनसे। तो इसका मतलब ये कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में है। पहले अपनी एनर्जी तो समझिए कि कौन सी एनर्जी में आप है और कौन सी एनर्जी में आपके पार्टनर है। अगर आप भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं रिश्ते से, आप उनके प्यार को देख के डर रहे हो, तो ये आपकी कमी है, ये आपका डर है। और डर आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, या तो आप उनको चीट कर रहे हो अंदर अंदर, ठीक है, कोई और रिश्ता भी आपका है, तो आपके मन में डर है कि वो इंसान आपको चीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उनको चीट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड आपको डराता है, वो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, और आप उनको ब्लॉक करते हो। बार बार आप यही कहते हो कि मैंने ब्लॉक किया, मैंने ब्लॉक किया। आपने ब्लॉक किया तो आपकी एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है, आप भाग रहे हो, है ना। सो आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। जब रीडिंग जो आप देख रहे हो और जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, वो आपकी एनर्जी है। आप डर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप रनर हो, आप रिश्तों को ब्लॉक कर रहे हो, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, और आप उनको ब्लेम कर रहे हो। मतलब अपनी एनर्जी तो समझिए कि कौन सी एनर्जी में आप हैं। और जो आप कहते हैं कि आप यही कह रहे हो कि आएँगे, आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आते नहीं हैं, आते हैं आपके पार्टनर, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और फिर से आप लोग ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल खेलते हो। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, जिनको लगता है कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, रीडिंग कैसे चेंज हो जाएगी मुझे बताइए। मैं तो खुद थक गई हूँ ये रीडिंग ऐसे ये ऐसी स्टेगनेंट वाली एनर्जी देख देख कर। सो मैं इसलिए आप लोगों को सोल्यूशंस बताती हूँ, रेमेडीज़ बताती हूँ, ताकि आप अपनी एनर्जी को चेंज करो। हमेशा हर चीज़ का रीज़न होता है। एक इंसान गरीब और एक इंसान अमीर क्यों पैदा होता है, क्यों होता है ऐसा? क्या ईश्वर को कोई दुश्मनी है कि किसी को उसने अमीर बना दिया, किसी को उन्होंने गरीब बना दिया? ये अपने कर्मा ही हैं जो हमारे सामने आते हैं। सो जो भी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके कर्मा हैं। इसको एक्सेप्ट कीजिए और उस कर्मा को रिलीज़ कीजिए, ताकि आप दोनों का रिश्ता सही हो सके। सोलमेट वाली एनर्जी भी अगर होगी ना आप दोनों की, मतलब इतना प्यार भी होगा ना, तो भी रिश्ता सही नहीं होगा अगर बीच में कर्मा होगा तो, ठीक है। जब तक उस कर्मा को आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक ये रिश्ता सही नहीं होगा, तब तक वो प्यार सरफेस ही नहीं होगा। और जो डर रहे हैं अपने पार्टनर से कि मुझे डर लग रहा है वो फिर से हमें हर्ट करेंगे, इसका मतलब ये कि आप हील नहीं हो, और आपका डर ही वो आपको ट्रिगर कर देंगे। समझिए इस चीज़ को। और इस चीज़ के बारे में और डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं फिर किसी तरह से बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, या तो लाइव आके या फिर किसी तरह से। सो बिटरनेस की एनर्जी है, रेसिस्टमेंट, एंगर एंड हार्टफुल वर्ड्स। या तो आपने कुछ ऐसे कड़वे शब्द उनको बोले हैं जिनसे कि वो बहुत परेशान हैं, या तो वो आपसे यूनियन के लिए आए थे और तब आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। या फिर पास्ट में जब आपके बीच संबंध खराब हुए थे आप दोनों के, उस टाइम आपने कुछ ऐसा बोला है जो उनके मन में बैठ गया है। कुछ ऐसा है जो कि अपने कड़वे शब्द उनको बोले हैं और उनके मन में वो बैठ गया है, या तो उन्होंने कुछ कड़वे शब्द बोले हैं जो उनको लग रहा है कि आपके मन में बैठ गया होगा। यहाँ शांति नहीं वाली एनर्जी है, रेस्टलेस वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान को शांति नहीं है, अब शांति भंग है इनकी। इनको डर लग रहा है कि पता नहीं अब आप हमेशा के लिए कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, कुछ दिन के बाद आप फिर से वापस जाते होंगे, तो इनको इतना श्योरिटी था कि आप मूव ऑन नहीं करोगे इनसे, आप दिखाओगे इनको लेकिन मूव ऑन नहीं करोगे। अब इनको लग रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सो इनको डर लग रहा है वो एनर्जी देखकर।
तो अगर आप लोग ये दिखा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बीच बीच में पार्टनर को डराना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एकदम से डराना नहीं लेकिन फिर भी अगर अगर वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको बताइए कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है बहुत बार, सब कुछ अच्छा चलते रहता है लेकिन एक सब चीज़ें ख़राब करने की एक कसक उठती है किसी किसी के मन में, है ना और ज़बरदस्ती का लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। सो जो सामने वाला इंसान होता है उनके लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, वो अच्छे मूड में है कि नहीं, शायद वो ऑफिस से थक के आए हैं, शायद घर का पूरा काम करके वो थके हैं। और जब बिना मतलब कि आप झगड़ा करते हो ना तो उनको गुस्सा आता है, उस टाइम पे इंसान को ब्लॉक करते हैं। सो समझिए इस चीज़ को कि कितना बात करना है और क्या बात करना है ना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, क्वांटिटी पे मत जाइए कि पूरा दिन हम बात करेंगे, पूरी रात हम बात करेंगे। क्वालिटी पे जाइए कि हम 10 मिनट बात करेंगे और वो ऐसा बात करेंगे कि उनके दिल को भी सुकून मिले और हमारे दिल को भी सुकून मिले, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़ वाली एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाना चाहते हैं ऐसे कि ठीक है मेरा वेट मत करना, मैं भी नहीं आऊँगा ऐसा, या फिर अभी कहीं फंसे हैं इंसान या आपको दिखाएंगे ऐसा। मुझे ऐसा दिखाने वाली एनर्जी लग रही है क्योंकि इंटेंशन में दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहता है जो कि मैनिपुलेट रहता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि मत मत वेट करना मेरे लिए, ठीक है। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको आपसे मूव ऑन करना है कि आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना है या फिर जैसे चीज़ें स्टेगनेंसी है वैसे रहने दें या क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सर दर्द हो रहा है इनका। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या जो जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे आपको, एक ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये इंसान पता नहीं इनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से मेंटली एग्जॉस्ट है इंसान, ठीक है। जहाँ पे इनको शांति सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, और पता नहीं क्या ये इंसान थे, क्या है, क्या बन गए हैं वाली चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है क्या चल रहा है। आई एम ब्लॉक्ड, या तो आपने ब्लॉक किया है या फिर इनके थॉट्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, इमोशंस ब्लॉक हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक है। पेनफुल मेमोरीज़ की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे आपकी जो यादें हैं वो बहुत तकलीफ़ दे रही है इनको, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, कि आप भी इनको छोड़ दोगे बाकियों की तरह, एक ऐसी एनर्जी। सो पता नहीं वुंडेड दिख रहे हैं मुझे ये इंसान फिलहाल के सिचुएशन में। एक्चुअली तो ये इंसान वुंडेड है, या तो चाइल्डहुड वुंड है या फिर पास्ट लाइफ का कोई वुंड है इनका, बट मुझे अभी इंसान वुंडेड दिख रहे हैं जहाँ पे अंदर पेन है, तकलीफ है। अच्छी चीज़ें हो भी रही है लाइफ में तो भी इनको खाली तकलीफ ही दिख रही है अपनी, ठीक है। अगर लाइफ में और भी चीज़ें अच्छी हैं वो नहीं दिख रही इनको बस अपनी तकलीफ ही दिख रही है, अपने दर्द ही दिख रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।